अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो कि कल्चर से रिलेटेड हैं। एकल्चरेशन, कल्चरल असिमिलेशन एंड इनकल्चरेशन। वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इनकल्चरेशन क्या है। इनकल्चरेशन को अगर हम डिफ़ाइन करें तो इनकल्चरेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल लर्न्स अबाउट हिज हर ऑन कल्चर। इनकल्चरेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए से कोई भी इंसान अपने कल्चर के बारे में लर्न करता है। इसको हम फर्स्ट कल्चर लर्निंग भी बोलते हैं, यानी जिस कल्चर में आप पैदा होते हो उसी को लर्न करने का नाम इनकल्चरेशन है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक स्पंज की तरह होता है। उसको नहीं पता कि ये सोसाइटी क्या है, क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या चीज़ ठीक है, क्या गलत है। तो वो अपनी फैमिली से ये सब कुछ सीखता है। वो अपने आसपास के लोगों को देख के लर्न करता है और इस प्रोसेस को हम सोशलाइजेशन भी बोलते हैं। सोशलाइजेशन एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है जो हमारी बर्थ से शुरू होता है और हमारी डेथ तक वो चलता रहता है। तो सेम इनकल्चरेशन भी यही चीज़ है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने कल्चर के बारे में जिन चीज़ों को लर्न कर रहा है, सीख रहा है, उस सब को हम इनकल्चरेशन बोलते हैं। तो सिंपली क्या है कि अपने कल्चर को इंटरनलाइज करने का नाम है इनकल्चरेशन। जैसे आप अपनी मदर टंग सीखते हो, आपकी फैमिली की क्या नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या ट्रेडिशंस हैं, और इन सब चीज़ों को लर्न करना जो है वो इनकल्चरेशन है। बेसिकली इसमें एक ही सोसाइटी है, एक ही तरह का कल्चर है जो कि आप लर्न कर रहे होते हो। Inculturation is a process in which individual learns about the norms and values of surrounding culture. She then acquired the necessary and appropriate norms and values. यानी कि जो आपके आसपास का सराउंडिंग कल्चर है, वहाँ के नॉर्म्स और वैल्यूज़ आप लर्न करते हो। इनकल्चरेशन इज़ द मेजर अडेप्टेशन प्रोग्रेशन टू अ स्पेसिफिक कल्चर। एक स्पेसिफिक कल्चर को अडॉप्ट करने का नाम इनकल्चरेशन है। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप यही देख लें कि जिस सोसाइटी में आप पैदा हुए हैं, आप अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, हर चीज़ को देखेंगे तो वही चीज़ें आपने सीखी होंगी जो आपकी फैमिली ने आपको सिखाई होंगी या आपके आसपास के लोगों से आपने लर्न की हुई होंगी। तो ये बेसिकली एक इनकल्चरेशन के हम एग्ज़ाम्पल में ले सकते हैं। देन आ जाता है ए कल्चरेशन। इसको कुछ लोग आ कल्चरेशन भी बोलते हैं। ए कल्चरेशन क्या है? इसको हम कह सकते हैं कि ये सेकंड कल्चर लर्निंग है। यहाँ पर दो कल्चर इन्वॉल्व हो जाते हैं। आप एक नए कल्चर के बारे में कुछ लर्न करके अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उस सोसाइटी का हिस्सा बन सकें या आप वहाँ पर एडजस्ट हो सकें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे कंट्री में जाता है जहाँ लोगों को उर्दू नहीं बोलनी आती, तो उसको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी ताकि वहाँ के लोगों के साथ वो कम्युनिकेट कर सके। तो एकल्चरेशन क्या है? यहाँ पे दो कल्चर इन्वॉल्व होते हैं। अपने कल्चर के साथ साथ आप किसी दूसरे के कल्चर के कुछ एलिमेंट्स को लर्न करते हो ताकि आप किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में एडजस्ट हो सको। एकल्चरेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच पीपल ऑफ वन कल्चर एडॉप्ट्स द कल्चर ऑफ अदर दैट इज़ नॉट ओरिजिनली देयर ऑन। यानी अपने कल्चर के अलावा आप किसी दूसरे के कल्चर के को अडॉप्ट करते हो और इस प्रोसेस को हम एकल्चरेशन बोलते हैं। पीपल हु स्पेंड मच टाइम इन द फॉरेन आर लाइकली टू अडॉप्ट द फॉरेन कल्चर एंड हैंस आर द एग्जाम्पल ऑफ एकल्चरेशन। वो लोग जो माइग्रेट कर जाते हैं या फिर किसी दूसरे मुल्क जाकर रहते हैं तो वो एकल्चरेशन की एग्जांपल में आ जाते हैं कि उनको वहाँ के कुछ नॉर्म्स, वैल्यूज़ को सीखना पड़ता है। बेसिकली वो अपने कल्चर को भूलते नहीं हैं, अपने वो लेके चल रहे होते हैं जो उनकी नॉर्म्स, वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन वो नई सोसाइटी की कुछ ना कुछ चीज़ों को लर्न करते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर सोसाइटी का हिस्सा बन सकें। जैसे मैंने लैंग्वेज की बात की कि सीखना उनकी मजबूरी है क्योंकि वहाँ के लोगों के साथ उन्होंने कम्युनिकेट करना होता है। तो कुछ एलिमेंट्स को आप बोरो करते हो और उनको आप लर्न करते हो। एकल्चरेशन इज़ ऑफन सीन इन लैंग्वेज, स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग, फूड हैबिट्स वगैरह। ठीक है, क्या आपको वहाँ की जैसे लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, आपके कपड़ों में चेंजिंग आती है, आप ड्रेसिंग पैटर्न्स वगैरह में, या आपकी फूड हैबिट्स वगैरह चेंज होती हैं, तो ये एकल्चरेशन है। एकल्चरेशन जनरली डज नॉट अफेक्ट और थ्रेटन द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल कल्चर। यानी जो आपका ओरिजिनल कल्चर होता है, जहाँ आप पैदा हुए होते हो, जो आपका फर्स्ट कल्चर होता है, उसके लिए ये कोई ख़तरे की बात नहीं होती कि आप उसको बिल्कुल भूल जाओगे या आपकी एक वो कहते हैं कि आपकी अपनी जो एक शनाख्त है वो ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं होता। आप अपना कल्चर भी याद रखते हो, आपको अपनी वैल्यूज़ भी पता है, लेकिन आप किसी दूसरे के कल्चर के कुछ एलिमेंट्स को जो है वो लर्न कर लेते हो।
इसके अलावा आप अपनी सोसाइटी में रहते हुए भी दूसरे के कल्चर की चीज़ों को लर्न कर सकते हो। जैसे पाकिस्तानी जो हैं वो इंग्लिश भी बोल रहे होते हैं, इसके अलावा डिफरेंट और लैंग्वेजेस भी उन्होंने लर्न की होती हैं। और हमारी जो फूड है वो भी हम दूसरे कंट्रीज़ की, जैसे चाइनीज़ वगैरह हो गई, वो भी खाते हैं। तो यानी हमने कुछ ना कुछ ट्रेड्स किसी दूसरी सोसाइटी के, कुछ ना कुछ उनके एलिमेंट्स को जो है वो अडॉप्ट किया होता है। हमारी ड्रेसिंग जो है, हम जीन्स भी पहनते हैं, हम अपनी शलवार कमीज़ भी पहनते हैं। तो यानी अपने कल्चर के साथ साथ हमने दूसरे कल्चर के कुछ एलिमेंट्स को भी लर्न किया हुआ है। तो ये बेसिकली एकल्चरेशन है। देन नेक्स्ट है कल्चरल असिमिलेशन। सिंपली अंडरस्टैंडिंग असिमिलेशन और कल्चरल असिमिलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स बिकम अलाइक सिमिलर टू ईच अदर। कल्चरल असिमिलेशन में क्या होता है कि दो कल्चर होते हैं, एक आपका ओरिजिनल कल्चर और एक डोमिनेंट कल्चर। ठीक है, यानी जो कल्चर आप अडॉप्ट करना चाह रहे हो, उनमें से एक कल्चर जो है वो अपनी खसूसियात को, अपनी करेक्टरिस्टिक्स को लूज़ कर देता है, और जो दूसरा कल्चर होता है वो डोमिनेंट हो जाता है। यहाँ पे यानी एक कल्चर की शनाख्त बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दूसरा कल्चर डोमिनेंट हो जाता है, आप टोटली उसका हिस्सा बन जाते हो। यानी अपने कल्चर को भूल कर किसी दूसरे के जो कल्चर है उसके फॉलोअर बन जाना, उसको टोटली जो है इंटरनलाइज कर लेना, उसको हम बोलते हैं कल्चरल असिमिलेशन। Cultural assimilation is a process in which minority group or person become a part of a dominant group और assume the value or behavior or belief of another group। यानी आप जो दूसरा कल्चर है उसकी वैल्यूज़, बिहेवियर, नॉर्म्स, बिलीफ वगैरह सबको जो है वो इंटरनलाइज कर लेते हो, उसको सीख लेते हो और उसी का हिस्सा बन जाते हो। कोई देख के आपको कह नहीं सकता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान से थे, आप किसी और कंट्री चले गए, अब आपने टोटली उनका कल्चर लर्न कर लिया, अब आप अपना कल्चर, अपनी वैल्यू सब कुछ भूल गए हैं, अब आप उसी का पार्ट बन गए हैं। ठीक है, अब कोई भी आपको देख के ये नहीं कह सकेगा कि ये बंदा जो है ये इसके कल्चर से, इसके ड्रेसिंग से, इसके नॉर्म्स वैल्यू से ये इस कल्चर का लग रहा है, यानी ये पाकिस्तानी कल्चर का लग रहा है। ठीक है, आप टोटली दूसरे के कल्चर की तरह हो जाते हो, उनकी तरह बन जाते हो। तो ये होता है कल्चरल असिमिलेशन, जहाँ आपका अपना कल्चर या कोई एक कल्चर जो है वो अपनी सिग्निफिकेंस लूज़ कर देता है और एक ही कल्चर डोमिनेंट होता है। Basically, assimilation results into complete abandonment of the original culture and adoption of new culture. Assimilation is the eventual outcome of acculturation process। यानी पहले आप, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप गए हो एक सोसाइटी में, पाकिस्तान से मूव किया आपने इंग्लैंड। ठीक है, पहले आप जाके वहाँ पे एकल्चरेशन होगा, आप उनके कल्चर के कुछ एलिमेंट्स को लर्न करोगे, कुछ चीज़ आपने लर्न कर ली, लैंग्वेज कर ली, थोड़ा बहुत ड्रेसिंग पैटर्न, फूड हैबिट्स वगैरह, लेकिन अभी आपको अपना कल्चर याद है, आप अपनी भी कोई प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते हो, अपनी वैल्यूज़ को भी याद रखते हो। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप बिल्कुल ही उसी कल्चर का हिस्सा बन जाते हो। आप अपने कल्चर को, अपनी नॉर्म्स, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेज, हर चीज़ को भूल जाते हो और सिर्फ उसी का पार्ट बन के रहते हो। तो ये होती है कल्चरल असिमिलेशन। ठीक है, ये 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट ये है इनकल्चरेशन, जिसमें आप अपना कल्चर लर्न करते हो, यहाँ पे एक ही कल्चर होता है। फिर आ जाते हैं एकल्चरेशन। एकल्चरेशन में 2 कल्चर होते हैं, जिनमें से आप अपने को भी याद रखते हो और दूसरे के भी कुछ एलिमेंट्स को लर्न करते हो। फिर आ जाता है थर्ड वन, एसिमिलेशन, जहाँ पर आप जो है वो डोमिनेंट कल्चर के मुताबिक अपने आप को बिल्कुल वैसा कर लेते हो और उन्हीं की तरह ज़िंदगी गुजारते हो, या उन्हीं की तरह आपका बिहेवियर वगैरह होता है, आप उन्हीं के कल्चर को लर्न कर लेते हो। तो ये एसिमिलेशन है, यहाँ पे आप अपना कल्चर भूल जाते हो और दूसरे के कल्चर के मुताबिक ढाल लेते हो खुद को। तो ये एसिमिलेशन है। ये था आज का लेक्चर। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।